अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकारी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है मेरे ख़ानदानी जिन की मीठी शरारतें। मोहतरम शेखुल वज़ीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे जिन कादिर बख्श का वाक़या है जिसका ताल्लुक़ साल साल से मेरे नाना जी के घर से जुड़ा हुआ है। वाकई क़ारीन अबकरी की नज़र कर रही हूँ। मेरे नाना के दो जिन, अल्लाह मेरे नाना जी को गरीक़ रहमत करे, उनके दिन का अक्सर हिस्सा इबादत इलाही में गुजारता था और वो मखलूक की खिदमत की बेलौस खिदमत करते थे। दरवेश और आमिल होने की वजह से दो बड़े जिन इनके मुरीद थे जो ज़िंदगी भर उनके ग़ुलाम रहे। वो कभी ज़ाहिर हुए न कभी किसी को तंग किया। सिर्फ इतना देखा कि मेरी वालदा जब छोटी थी तो इन्होंने उस कमरे में रोशनी चमकती हुई देखी थी जहाँ नाना जी बैठकर इबादत किया करते थे। लेकिन उनके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अब वो जिन चूँकि आज़ाद थे और घर वालों पर ज़ाहिर भी ना थे, इसलिए इन्होंने ज़ाहिर होना शुरू कर दिया और अजीब अजीब शरारतें करते। जिन घर वालों पर ज़ाहिर कैसे हुए, ये एक दिलचस्प व अजीब कहानी है। लीजिए पढ़िए। मेरे नाना जी एक छोटी सी कुटिया में बैठकर इबादत किया करते थे। वहाँ इन्होंने एक तख्त पोश रखा हुआ था जिस पर बैठकर वो ज़िक्र व फ़िक्र किया करते थे। नाना जान की सिर्फ 3 बेटियाँ ही थीं, बेटा कोई नहीं था। उनकी वफ़ात के बाद घर वालों ने तख्त पोश की हिफाजत का कुछ ख़ास एहतमाम ना किया। घर वालों को मालूम नहीं था कि जिन अब आज़ाद हैं और वहीं तख्त पोश पर मौजूद थे। जिन्नात के तख्त पर जूते रखने का मज़ा चखिए। एक दिन मेरी बड़ी खाला ने सफाई के दौरान जूते उस तख्त पोश पर रख दिए। बस फिर क्या था, जिन गुस्से में आ गए। इन्होंने घर में तोड़ फोड़ और हलचल मचाना शुरू कर दी, मगर खाला को कुछ ना कहा। एक दिन मेरी नानी अम्मा उस तख्त पोश पर आकर बैठी तो इन्होंने इन्हें उठाकर आराम से ज़मीन पर रख दिया। वो हैरान और परेशान होकर इधर उधर देखने लगी, मगर जिनको ज़्यादा गुस्सा मेरी बड़ी खाला पर था। इन्हें दौरे पड़ने लगे। इस दौरान वो ज़ोर ज़ोर से कुरान पाक की तिलावत करने लगी। हालांकि वो कुरान पाक मजीद पढ़ी हुई नहीं थी। सब रिश्तेदार उनकी इस हालत पर हैरान रह जाते, कुछ यकीन करते और कुछ मजाक उड़ाते। जिन ने मजाक उड़ाने वालों को ऐसा मज़ा चखाया कि उनके दरवाजे पर रात भर दस्तक देते रहते। जब घर वाले बाहर आते तो दरवाजे पर कोई भी ना होता। वो वापस जाने लगते तो फिर दस्तक होती। महल्लेदार भी रात भर ये तमाशा देखते रहते। तब जाकर इनको समझ आई कि यह वजह क्या है। सब इस वाक़े के गवाह हैं। आखिर इन्होंने खाला के पास जाकर माफ़ी मांगी, तब जाकर इन्हें सुकून हुआ। तब से आज तक खाला और जिनकी कदर करते हैं। ड्रामा नहीं, यह सच्चाई है। एक और वाक़या, मेरी खाला के जेठ यकीन ना करते थे। वो समझते थे कि मेरी खाला ड्रामा बाज करती हैं। एक दिन इस शिद्दत का दौरा पड़ा कि देखते ही देखते खाला फ़ज़ा में मौलिक हो गई। ना छत के साथ लग रही थी और ना पाँव ज़मीन पर थे। सब देखने वाले हैरान और खौफज़दा थे। खाला के जेठ डांट डपट करने लगे कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। लोग देखते हैं, बातें बनाते हैं और बेइज्जती होती है, वगैरह वगैरह। बस फिर क्या था, जिनने आनन फानन खाला को छोड़ा, जेठ को पकड़ा और खूब ज़मीन पर पटका के होश ठिकाने लगा दिए। जब तक जेठ साहब ने हाथ जोड़कर माफ़ी ना मांगी, इनकी जान बख्शी ना हुई। हमारे मुर्शिद की बेटियां हमारी बहनें, हम इनकी मदद करेंगे। मेरी नानी अम्मा बहुत परेशान थी। खाला को बहुत जगह लेकर गई, मगर मायूसी हुई। एक मरतबा एक बाबा जी के पास गई। इन्होंने कहा कि तुम लोग घर चले जाओ, तुम्हारा इलाज घर में ही होगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। चुनाचा नानी अम्मा घर वापस आ गई। फिर इसी गाँव में एक बुज़ुर्ग आए। नानी अम्मा इनके पास गई तो उन्होंने खाला पर हाज़िरी करवाई। दोनों जिन इस बुजुर्ग के कहने पर हाजिर हो गए। दोनों जिन्हों ने अपने नाम बताया कि हम इस बच्ची के वालिद के ग़ुलाम हैं। इन्होंने बताया कि हमारे सरदार के जाने के बाद इन्होंने हमारी जगह की सफाई करना छोड़ दी। जब से इनका इंतकाल हुआ है, कमरा गंदा है। दूसरा, ये हर वक्त अपने दुखों का रोना रोती रहती हैं। हम बहुत तंग आ गए इनके दुख सुनकर। बाबा जी ने कहा, इनको तंग करना छोड़ दो और कहीं और अपना ठिकाना कर लो। जवाब में इन्होंने बताया कि हम इनके वालिद से मोहब्बत करते हैं। इनकी बेटियां हमारी बहनें हैं और हमारा यही घर है। हम इसे छोड़कर कहीं ना जाएंगे। चुनांचे इस बुजुर्ग ने जिन्नात को पाबंद कर दिया कि आइंदा से आप हाजिर ना करें। तब से खाला बिल्कुल ठीक हो गई। तवील अरसा गुजर गया इस बात को। इन जिन्नात में से एक का नाम कादिर बख्श है। मेरी खाला के कहने पर लोगों के बहुत बड़े बड़े काम किए। ऐसे नामुमकिन काम जिनकी समझ ना आती थी, वो कादिर बख्श के ज़रिए करवाती थी। जब भी ज़रूरत पड़ती, कादिर बख्श को हाजिर करके काम करवा लेती। एक दिन मेरी वालदा को बहुत तजस्सुस पैदा हुआ कि कादिर बख्श कैसा है और कैसे हाजिर होता है। मैं भी देखना चाहती हूँ। मैं एक दिन ख्वाब में इन्होंने देखा कि तख्त पोश पर खाला के साथ एक बड़ी हैबत वाले सफ़ेद पोश बारिश बुजुर्ग बैठे हैं। घुटनों पर सफ़ेद चादर डाल रखी। अम्मी से कहता है, ये लो देख लो, मैं ही जिन हूँ। वो नींद से बेदार हुई तो बहुत हैरान भी थी और खुश भी। अब घर में सुकून है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।